गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर कोठी थी जो बरसों से पुरानी पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, कभी बच्चे के रोने की, कभी किसी के चीखने की। अमित नाम का एक शहर से आया लड़का रिसर्च के लिए गांव आया था। गांव वालों ने चेतावनी दी, तीसरे माले के कमरे में मत जाना, वहां से कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन अमित ने इसे अंधविश्वास समझकर ठान लिया कि वह उस कमरे का सच जानकर रहेगा। रात 11 बजे हाथ में टॉर्च लेकर अमित कोठी में घुसा। पहली मंजिल पर धूल और मकड़ी के जाले, दूसरी मंजिल पर टूटा फर्नीचर और दीवारों पर खून जैसे धब्बे। तीसरे माले पर जाते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे खींच रहा हो। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा, लेकिन कोने में एक लालटेन जल रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक एक कोने से हंसी की आवाज आई, तुम आ ही गए। लालटेन की रोशनी में एक औरत नजर आई, लंबे खुले बाल, फटे हुए कपड़े और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। औरत ने खुद को राधा बताया, जो इस कोठी में नौकरानी थी। 30 साल पहले मालिक ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे मार डाला और लाश इसी कमरे में छुपा दी। उसका बच्चा भी उसी रात रहस्यमयी तरीके से मर गया। राधा की आत्मा अपने बच्चे को ढूंढ रही है और जो भी तीसरे माले में आता उसे अपना बच्चा समझकर पकड़ लेती, फिर कभी नहीं छोड़ती। अमित ने देखा कि कमरे की दीवार पर बच्चों के हाथों के निशान थे, कुछ पुराने कुछ ताजा। तभी लालटेन बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में अमित को किसी ने पकड़ लिया। ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर कस गई। आवाज आई, तुम अब मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। अगले दिन गांव वालों ने कोठी के पास अमित का कैमरा पाया, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में अमित दरवाजे से बाहर भाग रहा था, लेकिन पीछे से कोई अदृश्य ताकत उसे वापस खींच लेती है। उसके बाद से कोई भी उस कोठी के तीसरे माले की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कहते हैं आज भी रात के 12 बजे अगर कोठी के पास जाओ तो एक औरत की हंसी सुनाई देती है, तुम आ ही गए।